Hello, subscribers and viewers. You're watching my YouTube channel Table Study. My name is Akash Jha. We will talk on 11th class chapters and subject is Political Science, Chapter 5 Legislature. आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो आपकी जो बुक है वो 11th क्लास की एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आपके सामने जो ये है ये बुक है आपकी और इसी का जो चैप्टर है वो हम 1 करने जा रहे हैं और 5 करने जा रहे हैं लेजिस्लेचर। ओके, तो इसी के ऊपर ही हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि लेजिस्लेचर जो है आपके ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के हैं, जिसमें 2 जो हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, देन लेजिस्लेचर। ये तीनों ही ऑर्गन्स हैं जिसमें हम जो है लेजिस्लेचर के लिए बात करेंगे और सभी को हम धीरे धीरे हर एक चैप्टर में देखते चले जाएंगे, पढ़ेंगे इसको इसी के साथ ही हम। तो लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं। विधायिका मतलब सबसे पहले जान लें कि जो इम्पोर्टेंट रोल है इसमें पार्लियामेंट का है, जहाँ पर इन विधायिकाओं को एक तरीके से डिस्कस और चीज़ों के लिए जो है जगह मिलता है। तो पार्लियामेंट किन 3 चीज़ों को मिलकर बनता है? तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनता है। पार्लियामेंट को हम कह सकते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया पार्लियामेंट इज़ द अपेक्स लेजिस्लेटिव बॉडी विच एम्स एट फॉर्मुलेटिंग लॉज फॉर द कंट्री। यानी कि कुल मिला के जो है इसका मतलब आपका बनता है कि एक ऐसा लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि फॉर्मुलेट होता है हमारे देश के नियम कानून से बनकर। इसमें जिसका कंप्राइजेज है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से है, तीनों का मिलकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको 2 चीज़ों के ऊपर, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इसे इंट्रो के पॉइंट में। मेनली जो आप देखोगे वो इस चैप्टर में ये है कि लेजिस्लेचर आखिर फंक्शन कैसे करता है और कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद जो हम इसमें पॉइंट और देखेंगे थोड़ा, इसमें सबसे पहले आप जो चीज़ें को सबसे पहले देखेंगे चीज़ों में लेजिस्लेचर का आखिर इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन भी आपसे ऐसे ही पूछा सकता है। द फंक्शन एंड पावर क्या है पार्लियामेंट का इंडिया के अंदर। उसके बाद प्रोसीजर क्या है हमारा लॉ मेकिंग, साथ ही साथ कंट्रोल कैसे करता है एग्जीक्यूटिव और सभी चीज़ों पर जो है पार्लियामेंट, एंड हाउ द रेगुलेट इटसेल्फ, खुद को कैसे रेगुलेट करता है। तो इस पर जो है हम करीब 8 टॉपिक पे बात करेंगे और ये 8 टॉपिक जो है आपसे अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे पहला क्या है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। जैसे हमने ऊपर देखा था वाई डू वी नीड अ लेजिस्लेचर। ठीक है, तो आप इसी को मोल्ड करके आप बना सकते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। वाई डू वी नीड टू हाउस पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा, मतलब कोई एक भी तो चल सकता था डिबेट करने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए, कोई बिल को एक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे व्हाट डज़ द पार्लियामेंट डू, क्या कर सकता है पार्लियामेंट, क्या करता है। राज्यसभा लोकसभा के पावर के बारे में और मेनली राज्यसभा के स्पेशल पावर के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो है यहाँ पर पॉइंट आप सामने देख सकते हैं, हाउ डज़ द पार्लियामेंट मेक लॉ, हाउ डज़ द पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, के ऊपर देखा था पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करता है, हाउ टू डू द कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट डू। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुल इस पहले लेक्चर में हम 3 कम से कम टॉपिक कवर करेंगे, कोशिश करेंगे पूरा। पहला, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, वाई डू वी नीड टू हाउसेस पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा, और व्हाट डज़ द पार्लियामेंट डू। तो पहले के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो ये आपके सामने है, आपको पढ़ना ऐसे ही है जो आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाए, सीधा आप एग्जाम्स में इसका आंसर लिख सकते। वाई डू वी नीड में सबसे पहले कि सिर्फ लॉ मेकिंग के लिए इसका बॉडी इसका जो है इस्तेमाल नहीं होता है। ये जो है सेंटर है पूरे और डेमोक्रेटिक, तो एक लोकतंत्र तरीके से काम करने का केंद्र जो है हम यहीं से मानते हैं, सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक। एक ये पॉइंट हो गया। इट्स पैक्ड विद एक्शन, साथ ही साथ इसमें जो हम देखेंगे कि आखिर सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रोटेस्ट से, यानी कि कुल मिला के बहस, विरोध, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग यानी कोऑपरेशन, इन सब को जो है इन सब के साथ ही यहाँ पर काम होता है, तभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ हम देखते हैं इट्स ऑल्सो हैव पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें मोस्टली जो है लोगों के लिए जो है एक जवाबदेही की जो बातचीत, अगर हम देखें लोकतंत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी का, वो इसका रोल सबसे अच्छा प्ले करता है लेजिस्लेटिव। ओके,
फिर अगर आगे हम देखें, लेकिन कुछ हम देखते हैं कि कुछ क्रिटिसाइज जो चल रहा है आजकल में, वो हम ये देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव ज़्यादा लेजिस्लेटिव से अच्छी खासी इसकी डिमांडिंग है कि एग्जीक्यूटिव का अच्छा काम करने का तरीका ज़्यादा बेहतर है, जो फटाफट करता है, वही लेजिस्लेटिव जो है थोड़ा सा लेट करता है इन चीज़ों को। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके जो गवर्नेंस वगैरह जो है इसका ठीक नहीं है कुल मिला के। इसलिए इसका एक तरीके से जो सिर्फ एजेंडा क्या है, एजेंडा गवर्नेंस का एजेंडा को डिटरमाइन करने का एक काम हो गया है। लेकिन बता दिया जाए, जिससे कि पार्लियामेंट डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन बता दिया जाए इस बात को लेकर कि ये इसकी एक क्वालिटी में भी हम कह सकते हैं कि इसकी एक क्वालिटी है लेजिस्लेटिव की, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लीडर्स के सामने किसी को भी अगर अपनी बात मनवानी है या कुछ कहना है, एक्सेप्टेबल रखना है पॉइंट को, तो उसके लिए जो है आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसको बहुत बड़ी मेजोरिटी का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक आप देखोगे कि एक अच्छी खासी अकाउंटेबिलिटी तो आती है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक फ्लैक्चुएट सिचुएशन हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे इसमें क्वालिटीज़ वगैरह अपडेट होकर आता है। ये 2 और 4 लोगों से नहीं होता है। यहाँ कुल मेंबर टोटल अगर हम देखेंगे तो 500 से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं एक बात अच्छी मानी जाती है। हम फिर देखते हैं कि 2 और पॉइंट देखते हैं क्यों ज़रूरत पड़ता है। तो इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ये सभी जो आपका ऑर्गन है उसमें ये वाला जो लेजिस्लेटिव का पॉइंट है, इसमें ज़्यादा लोगों का जो है इसके अंदर मेजॉरिटी हम देखते हैं। इसलिए ज़रूरी, क्योंकि इसमें से ज़्यादा लोग हमारे बीच में से जाते हैं, एक कॉमन पीपल में से जाते हैं। द पावर टू चूज़ एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। सरकार को कितनी शक्तियाँ यूज़ करनी है और कितना उसे डिसमिस कर देना है, ये भी तय करता है आपके लेजिस्लेटिव के हाथ में। इसी समय एक और तीसरा पॉइंट आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इसका मतलब होता है द्विसदन विधायिका। कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, क्योंकि आप राज्यसभा लोकसभा देखोगे तो सेंट्रल के एक तरीके से काम होता है। आखिर स्टेट में डिबेट का पॉइंट कहाँ उठेगा, तो 2 चीज़ आती है, विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। कई स्टेट्स में ये दोनों हैं, और कुछ स्टेट्स में जो हैं, ज़्यादातर स्टेट में जो है चाहे विधानसभा या विधान परिषद से ही काम चल रहा है। लेकिन कुछ 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा गलती से 7 स्टेट लिख दिया गया है, आप इसे 6 कर लेंगे, ओके, यहाँ आप 6 स्टेट कर लेंगे। और वो 6 जो हैं आप उसको याद करने का एकदम शॉर्ट तरीका है यहाँ पर, तू भी मजा कर। तू भी का मतलब आप समझ सकते हैं, तमिलनाडु, ठीक है, T4 तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो कुल मिला के आप कितना देखेंगे, 6 नहीं 7। तो आप इसको थोड़ा सा जो है इस पॉइंट को ठीक कर लीजिए, यहाँ पर 7 ही था, ये ठीक है। तो कहीं कहीं जो है 6 का जिक्र करा गया है, इसलिए थोड़ा सा जो है, लेकिन कंफर्म है कि ये 7 ही स्टेट है। तो भी मजा कर, जिसमें आप जो मैंने बोला है आप उसे दिमाग में फिट कर लीजिए। तो भी मैं दोबारा बता देता हूँ, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, वापस से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और केआर का मतलब कर्नाटक। तो तू भी मज़ा कर, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। इसमें भी 3 चीज़ें चाहिए, इसमें 3 चीज़ें काम करती हैं। जैसे हमने क्या देखा था यहाँ पर, इस सिस्टम में हमने क्या देखा था यहाँ पर बच्चों, हमने देखा था पार्लियामेंट कैसे काम करता है। पार्लियामेंट काम करता है प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा से। तो स्टेट लेवल पर देखते हैं हम गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जो काम करेगा, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये 3 मिलकर काम करते हैं, किसमें, बाई कैमरल लेजिस्लेचर में। अब फिर से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। आखिर दोनों क्यों जरूरत है हमें। तो दोनों क्वेश्चन बनता है हमारा, एक क्वेश्चन एक बड़ा सा बन जाएगा। यहाँ मैं बता दूँ, all section in the society and give representative to all geographical region or part of the country। यानी कि इसलिए क्योंकि इसी के अंदर भारत के हर एरिया से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग भाग से, अलग अलग सोसाइटी के लोग यहाँ पर आते हैं, हर एक सेक्शन से, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है, ध्यान रखिए। और ये राज्यसभा लोकसभा इसमें ज़रूरी है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ के जो हैं
आपको मैं अभी इसका डिफ्रेंशिएट कर दूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए एक ज़रूरत है। एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउसेज गोज टू अदर हाउसेज, यानी कुल मिला के डिस्कस जो है वो टूइस होगा, यानी कहीं ना कहीं डबल चेक होगा हर मैटर पे, ठीक है। तो एक हाउस जब डिसीजन ले लेगा, सिवाय सभी डिसीजन जो लेगा वो दोनों हाउस मिलकर साथ प्रेसिडेंट का एक समर्थन चाहिए होता है, तब जाके कोई भी बिल एक्ट में चेंज हो जाता है। बस एक मनी बिल को छोड़कर जो है लोकसभा के पास ही जाता है। राज्यसभा सब इसमें अपना मत दे सकता है, इसको खारिज इसको बदलाव की कोई बात नहीं कर सकता है। तो एक मनी बिल जो है जो सिर्फ लोकसभा के हाथ में ही रहेगा, वो प्रेसिडेंट के पास भी नहीं जाएगा। हाँ, जाता है बस आपके मत समर्थन के लिए। अब हम बात करते हैं आखिर राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। थोड़ी राइटिंग जो है बेटा कंजेस्टेड हो गई है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इन चीज़ों को। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा इज़ द काउंसिल ऑफ स्टेट, किसका है? स्टेट का काउंसिल है, जो कि एक परमानेंट बॉडी है। लोकसभा क्या है? ये काउंसिल है, द लोकसभा इज़ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ स्टेट का है, जो कि राज्यसभा में से कौन चुन के आते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट से, जो हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, बाईकैमरल वगैरह में पढ़ा था, उसमें से वही हमारे जो एमएलएज वगैरह हैं वो यहाँ हमें चुनकर वो अपना वोट करते हैं और इसी वोट से राज्यसभा के मेंबर नियुक्त होते हैं। लेकिन लोकसभा हम लोगों में से चुनकर, मतलब हम डायरेक्ट चुनाव करते हैं। तो ये डायरेक्ट चुनाव हो गया हमारा लोकसभा, और राज्यसभा हमारा इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। इसके जो लोकसभा के मेंबर आप देखेंगे 552 हैं, जिसमें से 530 स्टेट से आते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 एंग्लो इंडियन कमेटी से, यानी कि बाहर लोगों से हैं। 200, और इसमें राज्यसभा में देखते हैं 250 सीटें हैं। इसमें 238 जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर बनता है, और 12 जो है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट से होता है। चाहे खेल कूद जगत से, मनोरंजन के क्षेत्र से, इन सब में से प्रेसिडेंट के हाथ में है कि उन 12 की पोस्ट भर सके। अब हम यहाँ देखते हैं कि द मेंबर्स आर इलेक्टेड, यहाँ पर 6 साल के लिए इलेक्टेड होता है, और यहाँ पर से 5 साल के लिए, ठीक है, यहाँ पर 5 साल के लिए। द मेंबर आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द लोग। अब अगर हम कहाँ पर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं राज्यसभा में द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये होता है हमारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और ये हमारा होता है कई जगह से, कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्षेत्र से, ठीक है, कई क्षेत्रों से चुनाव होकर ये लोग यहाँ पहुँचते हैं। लोकसभा का मीनिंग देखते हैं, आपके सामने है। लोकसभा इज़ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विच कंप्राइज ऑफ मेंबर विच रिप्रेजेंट पीपल ऑफ द कंट्री। ये पॉइंट। राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विच कंप्राइज ऑफ मेंबर दैट रिप्रेजेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। आपको समझ में आया? यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकसभा जो है द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में है, ये लोअर हाउस कहा जाता है इसको, और इसको अपर हाउस कहा जाता है। ऐसे कोई लोअर अपर की बात नहीं होती, कोई निचला ऊंचला सदन नहीं है, बस एक नाम के लिए जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए, इजी बनाने के लिए इस बात को कहा गया, बाकी दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसी में ही, आप देखेंगे लोकसभा में जो उसका इलेक्शन जो है क्या कैसे होता है, यहाँ पर मैंने आपको साफ साफ दिया है। इसका इलेक्शन जो होगा लोकसभा में डायरेक्ट होता है, हम डायरेक्ट करते हैं, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वही एमएलएज वगैरह करते हैं। और इसका जो नेचर है वो टेम्परेरी है, किसका? लोकसभा का, और राज्यसभा का परमानेंट है। इसका जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर होता है, और इसका चेयरमैन होता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसका मैक्सिमम एज जो लोकसभा का है उसमें आप 25 साल में आप यहाँ पर जा सकते हैं, बशर्ते आप किसी एरिया का लेजिस्लेचर होना चाहिए, किसी लेजिस्लेटिव होने चाहिए। और इसमें जो है मतलब आप किसी क्षेत्र से आप लोकसभा के उसमें इलेक्शन में भी आप एक बार आए हो, तब आप जाके लोकसभा इलेक्शन में आ सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपको 30 ईयर्स या ऊपर का आपके बाद एज होना चाहिए, तभी आप पहुँचेंगे। मनी बिल पर ही बात करता है, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा में होता है, कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, मतलब मनी बिल जो हमने पिछले देखा था। अब बात आती है कि व्हाट डज द पार्लियामेंट डू, आखिर पार्लियामेंट करती क्या है। तो पार्लियामेंट बच्चों जो है खूब सारे काम करती है, भी क्वेश्चन में आपका बन जाएगा, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी क्वेश्चन में आएगा, इसको बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा।
5 से 6 पॉइंट है, इजी है। सबसे पहली बात है लेजिस्लेटिव फंक्शन, विधायी कामकाज, यानी कि संसद पूरे देश या देश में किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद जो है वो कानूनों को केवल स्वीकृति देने का मात्र काम करती है, तो इसलिए लेजिस्लेटिव फंक्शन में हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कार्यपालिका पर, यानी कि एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल और उसका जो है उसका वर्क फिक्स करना, ठीक है, कंट्रोल करना, फिक्स करना। तो इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि संसद का सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो एग्जीक्यूटिव को उसके अधिकार, यानी कि उसके राइट तक कैसे सीमित रखना है, कैसे उसको कंट्रोल देना है वो, तथा जनता को भी कैसे उसका जो है एक ड्यूटी एक तरीके से कैसे उसको सुनिश्चित करना है, कैसे डिटरमाइन करना है, तो ये इसका काम होता है। और फाइनेंशियली फंक्शन, क्योंकि एक मैं दूसरे पॉइंट दोबारा लौटूंगा, एग्जीक्यूटिव का कहने का मतलब होता है इसके हाथ में पावर है, ये यूज़ कर सकता है, इसलिए इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा लेजिस्लेटिव इसको अपने कंट्रोल में ही रखता है। फाइनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या देखेंगे कि कहाँ कहाँ से पैसे, टैक्सेस वगैरह, रेवेन्यू वगैरह कलेक्शन हो रहा है, कहाँ किस एरिया में खर्च करना है। इवन कंट्री को, किसी कंट्री को अगर पैसे देना भी है, कोई इमरजेंसी हालत में पैसा बनाना है, निकालना है, कुछ करना है, तो वो फाइनेंशियल फंक्शन भी संभालती है। कौन? पार्लियामेंट। ओके, तो हमारी 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब बचे यहाँ 4 पॉइंट। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जो हमारे यहाँ यानी कि प्रतिनिधि, तो मैं इसको बता दूं आपको कि संसद जो है वो पूरे देश में कई अलग अलग जगहों से, कई इकोनॉमिक से, रीजन से, अलग अलग लोगों से जो है इनको लाती है। तो एक रिप्रेजेंटेशन वाला जो वर्क होता है, ये भी जो है इसका फोकस होता है कि ऐसी जगहों से उठाया जाए लोगों को, कि हर क्षेत्र इनके साथ काम करे, हर रीजन, यानी हर धर्म, हर संस्कृति के लोग इनके साथ जुड़ कर रहे। तो इसलिए एकता का जो रूप है, यूनिटी का, वो हमें अच्छा खासा दिखेगा। और फिर हम देखते हैं डिबेटिंग फंक्शन, यानी कि बहस का मंच। तो संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच, सबसे ऊंचा, विचार विमर्श करने में कि इसकी शक्ति का कोई प्रतिबंध नहीं है। सदस्य को किसी भी विषय पर बिना डरे बोलने की आज़ादी होती है। इससे संसद राष्ट्र के सामने आने वाले किसी एक या प्रत्येक मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। तो इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन, यानी संवैधानिक कार्य। तो संसद को संविधान में संशोधन करने का भी शक्ति प्राप्त होता है। संसद के दोनों सदन की संवैधानिक शक्तियाँ एक समान है। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। समझ गए? कुल मिला के संवैधानिक का मतलब ये दोनों में, हाँ भैया, हमें 2/3 का जो है हमें बहुमत होना चाहिए, तभी कोई बिल जो है पास होता है, तभी एक्ट बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन के बाद, यानी निर्वाचन संबंधी, इसमें अगर देखें हम संवैधानिक कार्य कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन में अगर देखें तो हम क्या देखेंगे, इसमें हमने भी देखा इसी चीज़ को लेके कि संसद का संविधान संशोधन करने का शक्ति प्राप्त होता है कि इसमें कुछ चेंजेस कर सकें। साथ ही साथ प्रत्येक संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत चाहिए, तो ये हमने देख लिया 2/3 वाला। इलेक्टोरल फंक्शन की अगर बात करें तो संसद चुनाव द्वारा संबंधी कुछ कार्यों का संपन्न करती है। ये भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, समझे? यानी कि साथ ही साथ ये आपके जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, तो इसमें हम भी फोकस करेंगे। जुडिशियल फंक्शन, यानी कि न्यायिक कार्य में संसद भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करती है, कि इम्पीचमेंट पर भी बात करती है। तो ये हमारा पहला लेक्चर खत्म हो गया। इसके आने वाले 2 और लेक्चर में हमारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया हो और आप इसे पढ़िए, और कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए। और ये इस चैनल है टेबल स्टडी, इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।